दिल्ली विधानसभा के बही खाता में हम बात करेंगे दिल्ली के रिठाला विधानसभा की, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मोहिंदर गोयल। बीते 5 सालों में विधानसभा में कितने विकास कार्य हुए हैं और कितनी समस्याएं समाधान का इंतजार कर रही है, यही जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया ने टटोली रिठाला विधानसभा की जनता की नब्ज। देखिए। दिल्ली के राजनीतिक रण में सियासी दलों के बीच टकराव जारी है। ऐसे में दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, जिसने तमाम पार्टियों की कार्यशैली देखी है, उनके दावे सुने हैं और उन दावों की हकीकत भी देखी है। इसी को लेकर हमारी टीम ने रुख किया है दिल्ली की रिठाला विधानसभा का और जाना ग्राउंड जीरो का हाल। क्या आखिर स्थानीय विधायक मोहिंदर यादव दावों पर कितना खरा उतरे हैं, विधायक ने क्षेत्र में कितने काम कराए हैं और कितने कार्य अधर में लटके हैं, लोग विधायक के कामकाज से कितना खुश है और कौन सी समस्याएं स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। दिल्ली की रिठाला विधानसभा में हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो की पड़ताल की है और आपको रूबरू कराएंगे विधानसभा के मौजूदा हाल से। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई है, तो ऐसे में हम आपको लेकर चलेंगे जी मीडिया के खास कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा के बही खाता के तहत दिल्ली के रिठाला विधानसभा क्षेत्र में और वहां के लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 5 सालों में यहाँ की किस प्रकार तस्वीर बदली, क्या कुछ विकास के कार्य किए गए। तो आइए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की रिठाला विधानसभा में। लोगों की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि रिठाला विधानसभा में किस किस पार्टी का दबदबा रहा। इस पर नजर डालें तो साल 2020 विजयी प्रत्याशी मोहिंदर गोयल, आम आदमी पार्टी, वोट 87,940। साल 2015 विजयी प्रत्याशी मोहिंदर गोयल, आम आदमी पार्टी, वोट 93,470। साल 2013 विजयी प्रत्याशी कुलवंत राणा, भारतीय जनता पार्टी, वोट 73,961। रिठाला विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने क्षेत्र की सड़कों, स्कूलों, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर विधायक मोहिंदर गोयल के कार्य की सराहना की। क्या कुछ विकास के काम विधायक के द्वारा किए? ये इतने सारे काम हुए हैं, इतनी बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है विधायक मोहिंदर गोयल जी ने और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने। हर क्षेत्र में जाके देख लीजिए, पहले स्वास्थ्य के ऊपर देख लीजिए, 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर अपने अपने बच्चों को लोग साइकिलों पे कहाँ दवा दिलाने ले जाते थे और बहुत परेशान होते थे। 3-3 दवा लेने के लिए नहीं जाते थे। हर कॉलोनी में अब आज की तारीख में विधायक मोहिंदर गोयल जी के बहुत अथक प्रयास से और उन्होंने हर कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हुए हैं और उसमें जांचें, दवाएं और सभी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड तक सब फ्री होते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे स्कूल दिए हैं बच्चों के लिए, अच्छी एजुकेशन पर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं आप लोग? हाँ जी। स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है? बहुत अच्छी है कंडीशन, तो अभी आज तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं शुगर की पेशेंट हूँ, मैं हर बार दवाई वहीं से लाती हूँ मोहल्ला क्लिनिक से, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। अच्छा, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? जी, मैं तो प्राइवेट स्कूल में सर पढ़ाती थी अपने बच्चों को, लेकिन मतलब गवर्नमेंट स्कूल इतनी अच्छी हो गई कि मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दी। मैं 3 बच्चे, तीनों गवर्नमेंट में ही पढ़ते हैं। महिलाओं के लिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है हमारी महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट है। और ये मोहल्ला बसें जो हैं वो बसें फ्री हो गई हैं और जगह जगह पे इन्होंने सीवरें वगैरह भी डलवा दी हैं। पानी की जो दिक्कतें थी वो पानी की भी दिक्कतें कम हो गई हैं, जो गंदे पानी आते थे वो सारी दिक्कतें भी कम हो गई हैं। कोई हमें ऐसी परेशानी नहीं है। समस्या जी कुछ नहीं है, रोड बने हुए हैं, नाली बनी हुई है, सीवर बनी हुई है, पानी की लाइन अभी रखी है और फ्री मिलता है पानी और सीवर भी चालू हो चुके हैं। ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है कि जहाँ मतलब रोड वेस्टेज रह रहे हैं, मतलब कोई समस्या नहीं है। और विधायक जी की तरफ से बहुत का अच्छा काम किया है और स्कूल भी खुले हैं और मोहल्ला क्लिनिक भी है, दवाई मिलती है, शिक्षा अच्छी चल रही है। बिल्कुल सुनते हैं जी। अच्छा, हर बात को सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वादे सभी पूरे हुए हैं, विधायक जी ने किया है, बाकी और किसी ने किया है? कौन करता, कौन है? कोई नहीं कर रहा है यहाँ काम। अच्छा, विधायक जी करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे जो लाभ है, सबसे स्कूल का लाभ है हमें, ठीक है जी, पानी का लाभ है। सबसे ज्यादा हमें यही है कि हमें पानी पहले हम 3 बजे लेने जाते हैं, अब हमें पानी 3 बजे लेने आ जाता है। देखिए, 5 सालों में जो पिछले जो विकास थे उनमें कई ज्यादा बदली गई है। रोड, जैसे कि भैया बता रहे थे, पानी, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं था। हकीकत में यहाँ से लाइन लगा के पानी के लिए लेने जाना पड़ता था। अब पानी हमें जब चालू करो तब पानी आता है हमारे लिए।
दूसरा स्वास्थ्य, जब जाइए आप किसी भी अस्पताल में, और दूसरा यहाँ पे ना जो शिक्षा सबसे बड़ी एक बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी, जो शिक्षा थी दिल्ली के अंदर। और मैं कई विधानसभाओं में जाता हूँ, उस तरीके के विकास मुझे जो विधानसभा में नहीं दिखता, वो विधानसभा यहाँ के महेंद्र गोयल जी विधायक जो हमारे हैं यहाँ के, उन्होंने जो यहाँ पे कायाकल्प पलटा हुआ है, हकीकत में बहुत अच्छा ही कार्य। यहाँ कभी भी आप बुला लीजिए, कभी भी 1 मिनट में आते हैं। वैसी विधायक तो मिलना ही मुश्किल है, और ऐसा विधायक तो मैं बार बार चाहता हूँ कि हमारा विधायक बार बार आवे। और ऐसा विधायक, और जो काम बुद्ध विहार में हुआ है वो कभी हुआ नहीं था। आज कोई चीज का कमी नहीं है, किसी प्रकार का कमी नहीं है। किस प्रकार का कोई कमी हो तो विधायक जी को बोलो, जट तैयारी हो जाती है, जट सेकंड में, मिनट में नहीं, सेकंड में। और ऐसा विधायक तो जो है ना बार बार इनको लाना है और लाएंगे। अच्छा, मुद्दे बताइए, आपके मुद्दे क्या है, समस्या क्या है? सर अभी तक हमारे पास कोई समस्या नहीं है। जो पानी की समस्या सबसे बड़ी थी, जो कि पानी की समस्या बहुत जल्दी हल कर गई। हर एक गली है बुद्ध विहार, छोटी से छोटी पतली गली, 10 फुट की गली में भी पानी की सीवर की लाइन सारी डल गई है। बिजली पूरी फ्री आ रही है, 200 यूनिट, बिल कोई नहीं आता। पानी का भी बिजली का भी बसें फ्री है। मोहल्ला क्लिनिक में लाइन लगती थी, अब इतनी जगह मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं, बिल्कुल खाली पड़ा रहता है। एक से एक दवाई है, कोई भी टेस्ट कराओ सब फ्री है, कोई समस्या नहीं है हमारे को। और बस अब ये समस्या है कि आने वाली 971 की समस्या जो उन्होंने बोली दी है, मैंने अब दोबारा रिपीट नहीं कर जाता, बाकी हमें अभी समस्या कोई भी नहीं। पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बुद्ध विहार के अंदर पिछले 44 साल से रह रहा हूँ। 44 साल से भी सरकारें थी, लेकिन वो सरकारें सारी निकम्मी सरकारें थी। सराहनीय काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किए हैं और सारे विधायकों ने किए हैं। ये एक सराहनीय कदम है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का काम नहीं हुआ, और हम जो केजरीवाल के काम से और आम आदमी पार्टी के काम से और अपने महेंद्र गोयल जी के काम से संतुष्ट हैं, बेहद संतुष्ट है। तो ये थी बुद्ध विहार की जनता, जिन्होंने अपनी मिलीजुली राय जो है विकास को लेकर रखी, किस तरीके से इस क्षेत्र में विधायक के द्वारा विकास के काम किए गए हैं और क्या कुछ इनकी राय है, ये आपने सुनी। रिठाला विधानसभा के और भी लोगों से हम आपको मिलवाएंगे और जानेंगे उनकी भी राय। रिठाला विधानसभा के साल 2020 के चुनाव परिणामों पर नजर डाले तो प्रत्याशी मोहिंदर गोयल, आम आदमी पार्टी, वोट 87,940, वोट प्रतिशत 52.63%। मनीष चौधरी, भारतीय जनता पार्टी, वोट 74,067, वोट प्रतिशत 44.33%। प्रदीप कुमार पांडे, पार्टी INC, वोट 2,651, वोट प्रतिशत 01.59%। वहीं रिठाला विधानसभा में कुछ लोगों ने स्थानीय समस्याओं को उजागर किया और समाधान न होने पर अपना रोष जाहिर करते हुए कहा कि विधायक क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। रियल सिनेरियो बता दूं तो मेरे दोस्त का भतीजा वो एक्सीलेंस स्कूल में ही पढ़ता है। उसकी अगर आप नोटबुक चेक करोगे ना, उसने आधे आंसर लिखे रखे, उसमें भी टिक लगा रखे हैं, जी हो गया, काम पूरा हो रहा है, बालक का पूरा है, पढ़ाई कुछ नहीं होगा। आप बच्चों की कॉपियाँ चेक करो, टीचर का वहाँ पे जाके चेक करो, तब आपको असलियत सामने आ जाएगी कि वहाँ पे क्या चल क्या रहा है। और ये मेरे आंखों देखी का हाल है। पहले प्लान में तो थोड़े बहुत नजर भी आते थे, सेकंड में तो नजर भी नहीं आते यहाँ विधायक जी। और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ना कोई सड़कें बनी है। अंदर की 1-2 रोड बनाई है बस, खाली है मेन जो है, बाकी अंदर की कोई सड़कें नहीं बनी है, ना सफाई है। और स्कूलों के तो ये है भाई, स्कूल तो पहले भी बने हुए थे, एक रूम बना दिया तो पूरा स्कूल नहीं तैयार हुआ। पूरी दिल्ली में आप उठा के देख लो कितने स्कूल बनाए, कोई काम नहीं है इनका, खाली लुभावने नारे देने होते हैं, बिजली पानी के ऊपर है बस। तो स्टार्टिंग में तो किए थे, लेकिन अब कोई रिस्पॉन्स नहीं है इनका। ना विधायक की शक्ल भी नहीं देखी है, कहाँ रहता है, कैसा है, काला है क्या पी रहा है, हमने तो विधायक ही नहीं देखा अब तक, आपको बता दें। और वायदे आम पार्टी ने तो बहुत किए, अब तो हमें तो कोई वादा दिखाई देता नहीं है किसी चीज में, हमें तो कुछ काम दिखाई देता नहीं। सारे दिन घूमते सारे गलियों में, हमें तो कोई आम पार्टी वाला कोई दिखाई ही नहीं देता। पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। पानी गंदा आ रहे हैं, बाकी भी कोई खास काम नहीं किए हैं। हमारे तो बहुत करते हैं, पर तो पूरा तो 10% 20% ही होता है मुश्किल से। संतुष्ट कहाँ से होंगे जब पूरे वादे नहीं कराएंगे। 5 साल हो गए विधायक को, क्या कुछ काम कराए उन्होंने? जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता यहाँ पर कुछ काम हुआ है। अब हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, तो मोहल्ला क्लिनिक में ज़्यादातर तो डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है, और जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। टेस्ट के नामों के ऊपर इतना ज़्यादा आप सरकार जो है वो प्रचार कर रही है
के हजारों करोड़ों रुपए के टेस्ट हम लोगों के फ्री करवा रहे हैं, लेकिन टेस्ट तो छोड़िए, आप दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है और दवाइयों की क्वालिटी इतनी पुअर है कि लोग अगर वो दवाई लेकर यूज करते हैं तो और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। सड़कों की हालत खराब है, पानी जो है वो नलकों में गंदा आ रहा है और वो टाइमली पानी आता है, जिसके लिए लोगों को रातों को जाग कर बॉटल्स भरनी पड़ती हैं। स्कूलों की हालत भी बहुत खराब है, स्कूलों में टीचर्स की इतनी पोस्ट जो है वो खाली है, प्रिंसिपल्स नहीं है और बच्चों का जो उपस्थिति रजिस्टर तैयार किया गया है वो बिल्कुल मुझे लगता है कि गलत है। विधायक ने मेरे हिसाब से तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हमारे मोहल्ले में जो पार्क हैं वो बहुत ही गंदे हैं और जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। उन्होंने कोई भी काम नहीं करा और जो उन्होंने बस की सर्विस दी थी लेडीज़ के लिए कि लेडीज़ को फ्री में करवाएंगे, लेकिन हम लोग जब बस स्टैंड पे खड़े होते हैं तो बस वाला लेडीज़ को देखे बस ही नहीं रोकता और हमारी बहुत इंसल्ट होती है इसमें। मैं तो पार्क की सफाई के बारे में स्पेशली बोलना चाहता हूँ। पार्क कई बार हमको तो मतलब मैक्सिमम तो मेरे को खुद ही झाड़ू लगाना पड़ता है, वो भी जो वेंडर है जो सफाई वाला उसे लेकर झाड़ू लगाना पड़ता है। रिठाला विधानसभा के साल 2015 के चुनाव परिणामों पर नजर डाले तो प्रत्याशी मोहिंदर गोयल आम आदमी पार्टी वोट 93,470, वोट प्रतिशत 56.63%। प्रत्याशी कुलवंत राणा भारतीय जनता पार्टी वोट 64,219, वोट प्रतिशत 38.91%। प्रत्याशी जगदीश यादव पार्टी INC वोट 5,367, वोट प्रतिशत 03.25%। जब हमारी टीम ने रिठाला विधानसभा में बुध विहार फेज 2 के लोगों से विधायक के कामकाज को लेकर बातचीत की तो उन्होंने विधायक और क्षेत्र में कार्यों को लेकर तारीफ की। दिल्ली विधानसभा के बही खाता की टीम अब आ पहुंची है रिठाला विधानसभा क्षेत्र के बुध विहार फेज 2 में और बुध विहार की कुछ जनता मेरे साथ है। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ की तस्वीर बदले, क्या कुछ विकास के काम यहाँ पर विधायक के द्वारा किए गए। आप बताइए, पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, किस तरीके से तस्वीर बदली रिठाला की बुध विहार? पहले से बहुत अच्छी तस्वीर बदली है, बहुत अच्छे काम भी हुए हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ सड़कों का सुधार है, नालियों का सुधार है, बाकी और भी काम है, ठीक है। जितने वादे किए थे उससे 5 गुना ज्यादा काम किए हैं। सीवर का काम नहीं वादा किया था, सीवर डलवा दिए। गैस पाइपलाइन के कनेक्शन सिर्फ बाकी है, बाकी काम कंप्लीट है। रोड सारे कंप्लीट है, बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक फ्री है। सरकार ने एक मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, क्या स्थिति है अभी वर्तमान? स्थिति हमारे हिसाब से बहुत बेस्ट है और बहुत बढ़िया है। हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन लेते हैं और साफ सुथरे डेस्कों पे बैठते हैं। और जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक सुबह 7 बजे खुल जाता है और वहाँ की भीड़ देख के लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक में बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है और डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहते हैं वहाँ पर। विधायक जी निरंतर देखते रहते हैं कि कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं हर गली में, और ये भी देखते हैं कि जहाँ पे सुधार नहीं हो रहा वहाँ पे कैसे और अच्छा सुधार कर सकें। जहाँ पे पानी नहीं आ रहा वहाँ पे विधायक जी अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और वहाँ पे पानी की व्यवस्था करवाते हैं। अच्छा, यहाँ की समस्याओं की बात की जाए तो कौन सी ऐसी समस्या है जो काफी दिनों से लंबित पड़ी है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं? 35 साल से इस एरिया में रह रहा हूँ, अभी तक जितने विधायक आए, सांसद आए, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया इस क्षेत्र की तरफ। जब से विधायक महेंद्र गोयल जी आए हैं, इस क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जैसे कि सीवर का बहुत ही बड़ा कार्य है, उन्होंने सारा पूरा करा दिया, 100% पूरा करा दिया। पानी गली गली में आ रहा है, हर घर में नल से पानी आ रहा है और मीठा पानी, स्वच्छ पानी आ रहा है। बिजली 24 घंटे आ रही है। फिलहाल अभी हमारे समस्या तो कोई नहीं है। जो समस्या थी पहले सीवर की और रोड की थी, नालियों की थी, जो भी थी वो समस्या दूर है। अभी फिलहाल हमारे पास कोई समस्या नहीं, यहाँ पे सब ठीक है। सब ठीक है जी सर। अच्छा, कोई ऐसा काम है जो करवाना बाकी है, बहुत बड़ी मुद्दा बना हो, बहुत बड़ी समस्या बना हो आपके क्षेत्र की? हमारे यहाँ से अभी 971 के एक चलाने की मांग की थी लोगों ने, जो लंबित है। आनंद विहार के लिए कोई यूपी से ज़्यादा हमारे यहाँ लोग रहते हैं। 971 की मांग की थी, जो आनंद विहार जाने के लिए लोगों को गांव जाने के लिए कई बार ऑटो करना पड़ता है, जो सब लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो 971 की डिमांड है। बाकी तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। जब भी टैंकर से पानी आता था तो टैंकर जब आता था तो पड़ोसी का ऐसे लगता था जैसे दुश्मन हो गया। कोई तो अपना भर लेता था, किसी को बिल्कुल नहीं मिलता था, क्योंकि जल ही जीवन है। तो सबसे पहली समस्या थी, हम 2-2 किलोमीटर से पानी लेके आते थे। आज हमारे घरों में पानी आता है, बर्तन भी उसी से धोए जाते हैं,
सब कुछ उसी से होता है। मीठा पानी आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या पानी की थी जो सॉल्व हो गई, सीवर हो गया। रिठाला विधानसभा में स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर लोगों की मिलीजुली दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। अब देखना ये होगा कि साल 2025 में रिठाला विधानसभा की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। ये थी रिठाला विधानसभा की जनता जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में इस विधानसभा की किस प्रकार से तस्वीरें बदली है, क्या कुछ विकास के कार्य यहाँ पर किए गए हैं। इसी प्रकार हम आपको दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में लेकर जाएंगे और दिखाएंगे वहां का सूरत हाल। दीपक, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली की रिठाला विधानसभा के लोगों के मन की बात तो आपने सुन ही ली। वहीं अब बात करते हैं राजनीतिक दलों की। आप विधायक मोहिंदर गोयल जहां क्षेत्र में विकास कार्यों का धम भर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल स्थानीय मुद्दे को लेकर विधायक के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के सियासी रण में तीनों ही प्रमुख दल आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस जीत का दम भर रहे हैं। वहीं एक दूसरे पर जमकर छींटाकशी भी कर रहे हैं। बात करेंगे रिठाला विधानसभा से आप विधायक मोहिंदर गोयल की, तो उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत में क्षेत्र में 5 बड़े कार्यों को लेकर कहा कि उनकी विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक है, जर्जर सड़कें ठीक करवाई गई है, स्कूलों की दिशा में सुधार किया गया है, लाइट व्यवस्था में सुधार किया गया है, साथ ही पेयजल व्यवस्था ठीक की गई है। 5 साल में आपके क्षेत्र के अंदर क्या कुछ ऐसे 5 बड़े काम आपने किए हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा लाभान्वित कर रहे हैं? देखिए, हमने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत काम किए हैं। आज जिस वार्ड के अंदर हैं हम, यहाँ पर 5 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया है, यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम किया है। यहीं पर जिस स्कूल को चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है सेक्टर 16 के अंदर, आज उसकी आलीशान बिल्डिंग है और दिल्ली के अंदर 52वीं रैंक के ऊपर वो स्कूल है 1000 कुछ स्कूलों में से। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहीं के कहीं पे रोड बनानी है, कहीं पर हमें गेट लगाने हैं, कहीं पे हाई मास्ट लाइट लगानी है, कहीं पे पानी की व्यवस्था के अंदर कहीं, क्योंकि यहाँ पर डीडीए की बहुत पुरानी लाइन डली हुई थी पानी की, तो उसको रिप्लेस करवाकर उनको साफ स्वच्छ पानी देने का हम लोगों ने काम किया। ये कार्य हम लगातार जारी रख भी रहे हैं और आगे भी ये जारी रहेंगे। और आज लोग बड़ी खुशी के साथ में, आपने देखा होगा यहाँ इस पॉकेट की ये मीटिंग बुलाई थी और कितनी सैकड़ों की संख्या के अंदर यहाँ पर लोग थे, तो ये इनके लिए सभी की खुशी की बात है और मेरे लिए भी खुशी की बात। रिठाला विधानसभा से आप विधायक मोहिंदर गोयल ने कहा कि जो निभा सके वही वादे वो जनता के साथ करते हैं। साथ ही उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस में कहा कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम चुनावी वादे की बात नहीं करते, हम वादा वही करते हैं जिसको निभा सकते हैं। चुनावी तो जुमला होता है, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में देने की बात कही गई थी, जो चुनावी जुमला था। और हमने जितने भी बातें की हैं उन सभी को पूरा किया। हमने कहा था कि आपको पानी फ्री में देके, जो लगातार पानी फ्री में दे रहे हैं। बिजली के ऊपर सब्सिडी देने की बात की थी, सब्सिडी के साथ साथ जब हमारे पास पैसा सरप्लस है तो लोगों को बिजली भी फ्री में हम लोगों ने देने का काम किया। यही मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ फ्री में देने का काम किया। महिलाओं के लिए सभी की सभी बसों को हम लोगों ने फ्री किया है। ये हम चुनावी जुमला की बात नहीं करते, अपने वादे को हमेशा पूरा करते हैं। हमारे मैनिफेस्टो के अंदर एक ही बात होती है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। महेंद्र गोयल तो कोई भी चीज कहेगा वो शायद अपने लिए ही कहेगा। ये आप जनता से पूछिए, जो जनता यहाँ पर है, जो आरडब्ल्यू के प्रधान है, सेक्रेटरी है या मेंबर हैं, उन लोगों से पूछोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आगामी चुनाव में रोड मैप के सवाल पर विधायक मोहिंदर गोयल ने कहा कि उनका फोकस बुनियादी सुविधाओं पर है। वो आने वाले समय में विधानसभा के सौंदर्यीकरण पर काम करेंगे, साथ ही युवाओं के रोजगार पर उनका फोकस रहेगा। मेरा जो अगला रोड मैप है, पहले तो बुनियादी सुविधाएं देने का काम था, इसके बाद का मेरा काम है ब्यूटिफिकेशन का। पहले साउथ दिल्ली के अंदर काम हुआ करते थे ब्यूटिफिकेशन के, लेकिन मैंने अपनी विधानसभा के अंदर, आपने देखा होगा रिठाला मेट्रो से लेके मधुबन चौक तक आपको रोड नजर आ रही होगी, उसके ऊपर जो ब्यूटिफिकेशन का काम किया है वो आपके महेंद्र गोयल ने करवाया है। यहीं पर आप देख रहे होंगे सेक्टर 11 से चालू होकर और इस पे
प्रशांत विहार तक का, काली माता मंदिर तक से आगे तक, यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम हम लोगों ने इसको करवाया है। अगला काम मेरा बुनियादी सुविधाओं को मेंटेन करते हुए इस विधानसभा की ब्यूटिफिकेशन का काम, और साथ साथ मैं हमारे पढ़े लिखे बच्चों को देख रहा हूं, उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था करवाना, कि लोग पढ़ तो लेते हैं बच्चे, उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिल पाती। रोजगार मेलों के तहत पहले भी हम लोगों ने नौकरी दिलवाई है। अगला मुख्य मेरा मुद्दा यही रहेगा कि बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, उनको नौकरी। आगामी चुनाव में किस दल से मुकाबला रहेगा, इस सवाल के जवाब में विधायक ने कहा कि उनका मुकाबला खुद उनसे है। चुनाव भी काफी करीब है, किससे मुकाबला मानते हैं अपना खास? मेरा मुकाबला अपने आप से है, कोई नहीं है टक्कर में। मेरा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है कि मैंने जितना पहले काम किया है उससे और ज्यादा बेहतर, क्योंकि अब 10 साल का एक्सपीरियंस और मेरे साथ। वहीं आप विधायक ने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया है। मैं मुद्दों को यही लेके जाना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किया है। उनकी ईमानदार सोच, ईमानदारी से रहते हुए उन्होंने कामों को अंजाम दिया, लेकिन कितने भी झूठे षड्यंत्र होते रहे वो पाक दामन साफ आए हैं, और इसी ईमानदारी के बलबूते पर आगे बढ़ते हुए इतने जो भी काम किए हैं उनको तो मेंटेन रखना है, और जो मैंने बताया है कि बच्चों के रोजगार के लिए उनको नौकरी मुहैया करवाने का, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। दूसरी ओर बीजेपी नेता ने पेयजल, सड़क, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक समेत कई मुद्दों को लेकर विधायक मोहिंदर गोयल के कामकाज पर सवाल दागे हैं। पानी की जगह पानी गंदा है, पानी घरों में आ नहीं रहा, जो आता है तो गंदा आता है। मोहल्ला क्लिनिक की हालत बद से बदतर हो गई है। इन्होंने कहा वर्ल्ड क्लास हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, तो आप देखिए ना तो वहाँ डॉक्टर हैं ना वहाँ दवाइयाँ हैं। ऐसा हाल मोहल्ला क्लिनिक का हो गया। सड़कों की हालत आप देखिए, सड़कों की हालत जर से जर्जर हालत हो गई है। जो इनके निगम पार्षद हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जो एक्सीलेंस स्कूल दिल्ली सरकार ने खोले थे, उनकी हालत आप देखिए। अभी दरियापुर का स्कूल देखिए जर्जर हालत में है। जनता को लुभावने वादे दिए जाते हैं, तो ये आम आदमी पार्टी जो विज्ञापन की राजनीति कर रही है, विज्ञापन इन्होंने करना है, झूठे इन्होंने वादे करने हैं, इन्होंने एफिडेविट देना है, जनता को बहलाना है, और काम इन्होंने कुछ करना नहीं है। आप देख लीजिए पूरी रिठाला विधानसभा में जो ये कहते हैं नंबर 1 विधायक, नंबर 1 विधायक का ये हाल है, तो और विधायकों का क्या हाल होगा। रिठाला विधानसभा में जहां स्थानीय विधायक मोहिंदर गोयल विकास कार्यों का गुणगान कर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और रोजगार के मुद्दे पर फोकस करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल स्थानीय मुद्दों और समस्याओं को लेकर विधायक के कार्यकाल पर सवालिया चिन्ह लगा रहे हैं। दिल्ली की रिठाला विधानसभा से दीपक की रिपोर्ट, जी मीडिया।